हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अगस्त में 2024 में जो ओ लेवल का M4R5 यानी कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनमें से आपके लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे। मैं हर रोज़ आपको सारे चैप्टरों की PDF के साथ आपको तैयारी करवाऊँगा 50-50 क्वेश्चनों की, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड बाय। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। कमेंट करिए दोस्तों। ए ऑप्शन हमारे पास केविन एस्टन, गाइडो वैन जुसुम, IB या रोस इताहा। इसमें से बताना है आपको क्या आपका करेक्ट आंसर होएगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केविन एस्टन ने की थी 1999 में, ठीक है। इसमें करी थी इसने, सबसे पहले इसी ने मतलब इसको पॉइंट किया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IoT। IoT क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर्स या नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नेटवर्क ऑफ सी ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन दी रिंग स्ट्रक्चर। डी है नेटवर्क ऑफ सेंसर। बताइए फ्रेंड्स, इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट IoT। मतलब IoT में क्या चीज़ गलत है। इसमें IoT उपकरणों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है ये बताना हमें। IoT डिवाइस वाज द इंटरनेट ऑफ फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन है IoT डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर। ये भी बात ठीक है। IoT डिवाइसेस यूज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये भी बात हमारी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी है हमारे पास, डी है IoT डिवाइस आर कम्प्लीटली सेफ। ये बात गलत है, क्योंकि यह IoT में यही बात मतलब सिक्योरिटी अच्छे से नहीं है, मतलब इसमें सिक्योरिटी का कभी कभी उल्लंघन हो जाता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओपन IoT आर्किटेक्चर। मतलब कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है या 6 एलिमेंट्स है। कमेंट करिए। इसमें हमारा हो जाएगा 7 एलिमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। 7 वाला, यानी कि ओपन आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार इसका, मैं ले लेता हूँ रेड ठीक रहेगा। 7 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्मार्टफोन कैन बी यूज्ड इन IoT सेटअप विद डैश कैटेगरी। मतलब कि IoT सेटअप में की डैश की गई कैटेगरीज के साथ स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। मतलब कितने एप्लीकेशन के साथ किया जा सकता है। इसमें हमारे पास ये 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन या 5 एप्लीकेशन। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4th एप्लीकेशन, ठीक है। 4th एप्लीकेशन हमारा ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 6th क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ IoT। IoT का कौन सा एक उदाहरण है। रिमोट मॉनिटरिंग, स्मार्ट सिटीज़, फ्लीट कंट्रोल, यानी कि या ऑल अबो, ठीक है। हमारा इसमें कौन सा क्या हो जाएगा, स्मार्ट सिटीज़ है IoT का मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ IoT। निम्न में से IoT से संबंधित नहीं है। प्राइवेसी, डाटा स्टोरेज,
सिक्योरिटी या थ्रूपुट। और IoT से संबंध क्या क्या है इसमें? देखिए प्राइवेसी भी IoT से है, डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी भी है, लेकिन थ्रूपुट नहीं है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी आराम से बताऊँगा क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होएगी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है आर डैश करेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। IoT करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इंटेलिजेंट स्केलेबल, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी कनेक्टिविटी, सी है हेटेरोजेनिटी, डी है ऑल अबोव। ठीक है, इसमें हमारा ऑल अबोव आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं IoT की। ठीक है, इनकी विशेषताएं। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ ए स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन IoT। मतलब कि IoT में स्मार्ट ग्रिड डिवाइस का वास्तविक उदाहरण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है स्मार्ट मीटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, स्मार्ट स्पीकर। इसमें हमारा करेक्ट टर्म्स क्या हो जाएगा? स्मार्ट मीटर्स। मतलब सही उदाहरण कौन सा है स्मार्ट ग्रिड का? स्मार्ट मीटर्स। ये तीनों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर 10 है हमारे पास, डैश आर द एप्लीकेशन ऑफ IoT। IoT के एप्लीकेशन कौन से हैं? ठीक है, जैसे कि हाउस, वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये भी है, रिलेशनल ऑफिशियल, यानी कि तीनों है, यानी कि ऑल ओवर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? ठीक है, एक ऑप्शन है सिक्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है कलेक्ट डाटा, सी है मैनेज डाटा, ये और डी है स्टोर डाटा। ठीक है, ये IoT के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके कम से कम 40 क्वेश्चन तो पक्का पेपरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर के है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको 40 तो आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बताइए 11th का करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? इसमें हो जाएगा मैनेज डाटा। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड का यही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब हम 12th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। निम्न में से कौन IoT का एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन ए है वेरेबल, स्मार्ट ग्रिड, आर्डिनो, स्मार्ट सिटी। इसमें बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा? इसमें हो जाएगा आर्डिनो। मतलब कि हमें बताना है एप्लीकेशन नहीं है, वेयर लाइक ये ऑप्शन ए भी मतलब एप्लीकेशन है, स्मार्ट ग्रिड भी एप्लीकेशन है, स्मार्ट सिटी भी, लेकिन आर्डिनो एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ WOT एंड इट्स यूजेस इन IoT। मतलब WOT क्या है और इसके यूजेस क्या है IoT में? WOT की फुल फॉर्म आपको बतानी है, कमेंट आउट करनी है WOT की, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ऑप्शन ए है वायरलेस ऑफ थिंग्स एंड इंक्रीज टाइम कम्प्लेक्सिटी। ऑप्शन बी है वायरलेस ऑफ थिंग्स एज रिड्यूस सिक्योरिटी। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है वेब ऑफ थिंग्स इज इम्प्रूव्स इंटरऑपरेबिलिटी। डी है वेब ऑफ थिंग्स एंड इंक्रीमेंट इन होस्ट। 13 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेब ऑफ थिंग्स है, मतलब इसकी फुल फॉर्म, और इज इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, आगे हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। दी मेटा डाटा ऑफ द IoT सर्विसेज इज मैनेज्ड बाय। मेटा डाटा किस सर्विस में मतलब प्रबंधन किया जाता है? ऑप्शन ए है पावर,
सी है कंट्रोलर, बी है शेड्यूलर या पैकेज। इसमें हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शेड्यूलर। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है हमारे पास। गेटवे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। गेटवे किस दोनों के बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। एक तो ऑप्शन नेटवर्क एंड क्लाउड, बी है क्लाउड एंड कंट्रोलर, ठीक है, और है इसमें हमारा क्लाउड एंड कंट्रोलर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और हमें देखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन इसके। ये रहा एक नेटवर्क एंड कंट्रोलर एंड डिवाइस, ये नहीं होंगे, हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, विच फीचर डिफाइंड IoT। IoT में कौन सा फीचर डिफाइन किया गया है। एक तो लोकल नेटवर्क, नॉन चेंजिंग कंडीशन, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इंटरप्रेटेबल प्रोटोकॉल। इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉन इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, IoT डाटा स्केलेबिलिटी इंक्लूड्स। IoT डाटा स्केलेबिलिटी में डैश शामिल है, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विद हार्डवेयर या डाटा स्टोरेज। 17 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डाटा स्टोरेज। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है छोटे डाटा को बड़े तक पहुंचाना, ठीक है, यानी कि स्टोरेज आता है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टोरेज, डाटा का स्टोरेज करना, ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 18 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट। मतलब कि क्या गलत है IoT कंपोनेंट के बारे में। इसमें ए ऑप्शन है हमारे पास, ए लाइट सेंसर फोटो रजिस्टर इज़ एन एनालॉग सेंसर, ये बात सही है। ए माइक्रोफोन इज़ ए डिजिटल सेंसर, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारे इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउ टू मॉनिटर द एप्लीकेशन। निम्न में से कौन एप्लीकेशन को मॉनिटर करने की अनुमति देता है। बूट, हाइपरमीडिया, एक्यूरेटर, एंड पॉइंट्स। इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड पॉइंट्स, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ IoT। निम्न में से कौन IoT के कार्य में शामिल नहीं है। इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वर नहीं है। RFID भी है, सेंसर भी है, नैनो टच भी है, टैग भी है, हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल। एक 21 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT की गलत लाभ की पहचान करनी है हमें, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट, इनहेंस डाटा कलेक्शन, सिक्योरिटी या नन ऑफ द अबव। 21वें का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिक्योरिटी, मतलब ये गलत है, मतलब ये लाभ में नहीं आते सिक्योरिटी। IoT की गलत लाभ की पहचान करें, मतलब इसमें हमें खतरा है सिक्योरिटी, IoT में हमेशा हमें सिक्योरिटी का खतरा हमेशा बना रहता है। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT का कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है IoT में। ए ऑप्शन ए है सेंसर्स, बी है कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग, सी है यूज़र इंटरफेस या डी है ट्रांसफॉर्मर। 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसफॉर्मर,
ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब आगे हम 23 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 23 क्वेश्चंस। The devices connected to the Internet of Things have to communicate automatically, not via humans. What is it called? Boat to boat, machine to machine, intercloud या Skynet? 23 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? मशीन टू मशीन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डैश में क्या है? इसमें हमारा 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ये भी है, कंट्रोल भी है, परफॉर्मेंस भी है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। 25 क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। मतलब हमारा IoT में प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, ये बताना हमें, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, इसमें अमेज़ॉन वेब सर्विस ये भी है IoT प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एजोरा ये भी है, सेल्स फोर्स भी है, फ्लिपकार्ट नहीं है, ठीक है। ये एक शॉपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या कह रखा है 26 में, डैश इज़ अ कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स of devices that sense and analyze the data and communicates with each other over the networks. ऑप्शन ए है IoT एंट्रोफी, बी है IoT इकोसिस्टम, IoT नेटवर्क, IoT सबनेट। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी IoT इकोसिस्टम, ठीक है, IoT इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है, IoT इकोसिस्टम हो जाएगा हमारा। इसमें 27 अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। द मेमोरी यूज्ड वाइल सेविंग द डाटा ड्यूरिंग प्रोग्राम यूटिलिटी इज़, प्रोग्राम यूटिलिटी के दौरान डेटा को सेव करते समय उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? हमारी मेमोरी कौन सी है इसमें? DRAM, फ्लैश, SRAM, EPROM। कौन सी है प्रोग्राम यूटिलिटी? वो है फ्लैश है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 28 IoT प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ IoT टर्मिनल इंडस्ट्री। IoT टर्मिनल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है। डिवाइसेस, बी ऑप्शन है नेटवर्क, सी है क्लस्टर या डी है थिंग्स। 28वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी क्लस्टर, ठीक है। 29 है M2M इज़ अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय, M2M की फुल फॉर्म भी बतानी है आपको, कमेंट आउट करनी है, ठीक है। तभी पता चलता है आप वीडियो में ध्यान भी दे रहे हो या फिर सो रहे हो वीडियो देखते देखते, घर वालों को मतलब कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको M2M की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट आउट करनी है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है IoT सर्विस प्रोवाइडर, बी है फॉग कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर, सी है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, डी है नन ऑफ द वो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 29 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। मशीन टू मशीन इंट्रोड्यूस क्या करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, the hug number of devices connected to the internet of things have to communicable automatically is called। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरणों की बड़ी संख्या को स्वचालित रूप से संचारण करने को क्या कहा जाता है? बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 13 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा मशीन टू मशीन, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
The IoT platform are mainly divided into how many parts? IoT प्लेटफॉर्म कितने डिवाइडों में पार्ट किया गया है, मतलब इसके कितने भाग हैं। ठीक है, 31वें का हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 भागों में कर रखा है, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स में कर रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, द कोर एलिमेंट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटीज इज। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, IIoT इंडस्ट्रियल ऑफ IoT इज़ मेनली फोकस्ड ऑन। IIoT का मुख्य रूप से किस पर फोकस करता है। ऑप्शन ए है कन्वेंशंस ऑफ इंडिविजुअल, बी है एफिशिएंसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल, सी है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, डी है डाटा सिक्योरिटी। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एफिशिएंसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेशन एंड इंडिविजुअल, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी है द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज फॉर IoT आर्किटेक्चर इज आर। IoT आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप हार्डवेयर है, कौन सा है, रैप्सबेरी पाई ये भी है, आर्डिनो यूएनओ भी है, क्यूबी बोर्ड भी है, यानी कि ओलोबो। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 35वां क्वेश्चन है, ठीक है, 35वां क्वेश्चन क्या है, रिमोट एनेबल्स एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइसेस द कनेक्ट एंड कंट्रोल दैम यूजिंग ए डैशबोर्ड। दिस फीचर इंक्लूड्स। रिमोट उन वस्तुओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए IoT उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसमें शामिल है स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड PC, स्मार्ट वॉचेस या ओलोबो। बताइए इसमें करेक्ट कौन सा होएगा, इसमें हमारा ओलोबो, यानी कि सारे के सारे हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, स्मार्ट होम कंसिस्ट ऑफ। स्मार्ट होम क्या कंसिस्ट करते हैं, सेंसस नेटवर्क ये भी करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी करते हैं, इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ये भी करते हैं, यानी कि ओ लोगो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। 37वां क्वेश्चन है, IoT डिवाइस विच हैव यूनिक आइडेंटिटी एंड कैन परफॉर्म। IoT डिवाइस जिनकी विशिष्ट पहचान है और प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या है, रिमोट सेंसिंग, एक्यूरेटिंग, मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी या ओलोबो। बताइए इसमें क्या है, हमारा ओलोबो, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों के तीनों हैं। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द कंसर्न ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंसी या फिर प्राइवेसी कंसर्न। डी ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज IoT फंक्शनल ब्लॉक अंडर लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। कम्युनिकेशन है, डिवाइस है, सर्विस है या ऑल ऑफ द मेंशन है। 39वें का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इक्वेशन क्या है। ठीक है, एक है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर एक क्या होती है, एक तो फिज़िकल ऑब्जेक्ट होता है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट प्लस में कंट्रोल, सेंसर एंड एक्यूरेटर और प्लस में इंटरनेट। ठीक है,
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इक्वेशन, फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोल सेंसर एंड एक्यूरेटर प्लस इंटरनेट। ठीक है, 41 क्वेश्चन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद विच ऑफ दिस सेपरेट डोमेन्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनमें से किस अलग डोमेन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये भी ठीक है। साइबर फिजिकल सिस्टम ठीक है। बिग डाटा नेटवर्क, ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42 क्वेश्चन है। डैश आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आईओटी। आईओटी के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? आईओटी के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं बताइए मुझे। लो पावर एम्बेडेड सिस्टम, ये भी ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये भी ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ बिग डाटा नेटवर्किंग, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ, यानी कि ऑल ऑफ क्वेश्चन इसका आ जाएगा। ठीक है, 43वां, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी पॉइंट। निम्न में से कौन आईओटी संवाद बिंदु का घटक नहीं है? रूटर, गेटवे, कम्युनिकेशन मॉडल या एमसीयू। 43वें का अपना हो जाएगा गेटवे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 44वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। कौन से इफेक्टिव स्टेजेस हैं? इंटरनेट गेटवे एड्स इंफॉर्मेशन, ये भी है। सेंसर एंड एक्यूरेटर्स, ये भी है। डाटा सेंटर एंड क्लाउड एनालाइज, ये भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द लोअर लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी आर्किटेक्चर में सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? सबसे नीचे वाली लेयर बतानी है हमें, सबसे नीचे वाली आईओटी आर्किटेक्चर में। ठीक है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट डिवाइसेस सबसे नीचे होने है। ये डिवाइस नहीं होंगे तो आईओटी किस काम की डिवाइस होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे नीचे वाली है। ठीक है, 46 क्या है? व्हाट इज़ द ESP 8266 यूज इन आईओटी एप्लीकेशंस। आईओटी अनुप्रयोगों में प्रयुक्त ये क्या है ये चीज़? ये है लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है। दी डैश ट्रांसपोर्टेशन ब्रिंग्स सम न्यू कंट्रोल डैश परिवहन कुछ नया कंट्रोल लाता है। बिल्डिंग ऑटोमेशन, स्मार्ट एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रूट नेविगेशंस। हमारा इसमें हो जाएगा बिल्डिंग ऑटोमेशन, यानी कि ए ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, 48 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एन आईओटी डिवाइसेस। निम्न में से किसे आईओटी डिवाइस नहीं माना जा सकता है? 48 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्मार्ट वॉच, इसको माना जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन इसको भी, लैपटॉप इसको भी, ट्यूबलाइट को नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारा आईओटी में नहीं आता। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस आती है, एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं, लैपटॉप आते हैं, लेकिन ये नहीं आती। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन रह गए बचे हुए लास्ट। ठीक है, विच इज़ नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें बताना है हमें। ठीक है, एक्सोमी क्लाउड ये है, गूगल क्लाउड ये भी है, मंत्रा नहीं है। AWS अमेज़ॉन वेब सर्विस ये भी है, मंत्रा नहीं है। ठीक है, ये भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है ये। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द अप्रोचेस गेटवे कैन बी इंस्टॉल्ड। कितने अप्रोचेस हैं जो इंस्टॉल किए जा सकते हैं? 50वें का क्वेश्चन आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 अप्रोचेस। ठीक है, कृपया करके इस वीडियो को सब लाइक कीजिएगा, शेयर करेगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।